जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जुड़ चुकी हूँ मैं फिर से आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थान का जो भी जीके है, जिसमें अपना कल्चर आ गया, हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी का पार्ट आ गया, वो हम यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं। वापस से आपको कंप्लीट राजस्थान जीके ये पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाले विशेष टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ने के लिए ऐसे नोट्स की पीडीएफ्स आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम अकाउंट से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अगर मेरे सोशल अकाउंट से फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप वहां जाकर मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप मैराथन क्लासेस के परिवार में नए हैं तो जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान का भूगोल है, इसमें जो भी पार्ट हैं ये अपन देखते कवर करते हैं। राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान की सीमाएं क्या हैं, राजस्थान के नवीनतम जो जिले हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। इसके साथ राजस्थान के प्रतीक जो भी चिन्ह हैं उनके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। अक्षांश देशांतर राजस्थान की स्थिति के बारे में, और क्षेत्रफल और उनकी आकृति के बारे में। इसके साथ राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उससे संबंधित, मरुस्थलीय प्रदेश है इससे संबंधित, और अरावली प्रदेश है इससे संबंधित, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी इनका जो राजस्थान के जो प्रदेश हैं उनका विभाजन किया है और उसके आधार पर हम इसकी अध्ययन करेंगे। तो आपको ये है, अपने 5 पार्ट बता दिए हैं। इनमें से एक तो ये होता है कि अपने जो भूगोल है तो इसका नामकरण कैसे हुआ राजस्थान के विभिन्न संदर्भ में, और ये भौतिक स्वरूप के संदर्भ में। तो ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय क्या है वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय क्या है। इसमें बताया है कि भूगोल जो है लैटिन भाषा का वह शब्द है जिसका अर्थ पृथ्वी का घूर्व गव है। यानी जो लैटिन भाषा का शब्द है भूगोल, जिसमें क्या है, पृथ्वी का घूर्गव यानी पृथ्वी का अध्ययन इसमें किया जाता है। भूगोल शब्द का सबसे पहला उपयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था। भूगोल शब्द की उत्पत्ति या भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग है वो किसके द्वारा, इरेटोस्थेनीज जो एक भूगोल शास्त्री हैं उनके द्वारा किया गया था। भूगोल का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन, अगर हम इसको बोलें कि भूगोल का जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था हिप्पोक्रेटियस के द्वारा। इनका यानी वास्तविक जनक जो माने जाते हैं वो हिप्पोक्रेटियस हैं। और अगर जो इनका सबसे पहले प्रयोग भूगोल का माना जाता है वो है इरेटोस्थेनीज। आधुनिक भूगोल का जनक है हम्बोल्ट को कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक है हम्बोल्ट को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडाटस को कहा जाता है। हेरोडाटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक हेम्बोल्ट को कहा जाता है। भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो इरेटोस्थेनीज ने किया था। ऋग्वेद में राजस्थान को जो ऋग्वेद है, वेद कितने हैं अपने 4, और इन चारों वेद में जो ऋग्वेद है उनको इसमें जो राजस्थान है उसको वृद्धाव्रत कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रामायण वाल्मीकि के मरुकांतर का नाम दिया है। रामायण में जो वाल्मीकि है, रामायण के जनक हैं वाल्मीकि, उन्होंने जो राजस्थान को है किसका क्या नाम दिया है, इसको मरुकांतर नाम दिया है। अब स्थान देखते हैं और इनके प्राचीन नाम देखते हैं क्या कहा गया है। गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योधे प्रदेश कहते हैं। बीकानेर के आसपास के प्रदेश को जांगल प्रदेश कहते हैं। जालोर जो प्रदेश है उसको स्वर्णगिरी कहा जाता है। भीनमाल जो जालोर है इसको कहा जाता है भीमाल। नागौर को अहिर छत्रपुर, उदयपुर चित्तौड़गढ़ को सीवी जनपद। अभी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देती हूँ। गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योध्या प्रदेश, बीकानेर के आसपास को जांगल प्रदेश, जालोर के स्वर्णगिरी, भीनमाल जालोर को श्रीमाल, और नागौर को अहिर छत्रपुर, उदयपुर चित्तौड़गढ़ को सीवी जनपद। कई बार है एग्जाम में ये नाम दे देते हैं और इनके आधार पर अपने को ये आंसर देना पड़ता है। आगे आ रहा है, देखते हैं। भरतपुर, धौलपुर, कलौरी को सूरसेन कहा जाता है। वैराट को जयपुर। अलवर का सीमावर्ती क्षेत्र है जिसको मत्स्य जनपद कहा जाता है। राजस्थान के शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ देखते हैं।
गोसुंडी शिलालेख और वसगढ़ शिलालेख में मिलता है। जो ये राजस्थानीय है और ये राजस्थाना दिव्या, यानी ये कितने ईसा पूर्व था, ये 532 ईसा पूर्व जो गोसुंडी शिलालेख है इसमें राजस्थान को जो राजस्थानीय नाम दिया गया, और वसगढ़ शिलालेख है 682 ईसा पूर्व का है और यहाँ पर राजस्थाना दिव्य इसको नाम दिया गया है। आगे आ रहा है नगरी चित्तौड़गढ़ में, ये घोसुंडी शिलालेख नगरी चित्तौड़गढ़ में, और ये वसगढ़ ये खीमल माता मंदिर सिरोही में है। वैष्णव भागवत धर्म के प्रचारक माने जाते हैं, और ये चावंड वंश के राजा वर्तलात का शिलालेख माना जाता है। खोज श्यामल दास ये वसगढ़, और ये घोसुंड शिलालेख याद रखना। खोज श्यामल दास के हैं और ये दास प्रथा के उत्कीर्ण माने जाते हैं। संस्कृत में प्राचीन की लिपि है घोसुंडी शिलालेख की। आगे है मध्यकाल में राजस्थान के नाम। अब ये है प्राचीन काल में जो नाम थे, अब मध्यकाल में जो राजस्थान का क्या नामकरण किया गया है वो हम देखते हैं। चित्तौड़गढ़ को खीजाबाद दिया है, जालोर को जलालाबाद दिया है, सिवाना को खैराबाद दिया है, उदयपुर को मोहम्मदाबाद ये अकबर द्वारा दिया गया है, तिमनगढ़ इस्लामाबाद मोहम्मद गोरी द्वारा दिया गया है, आमेर को मोमिनाबाद ये मोहम्मद शाह द्वारा दिया गया है। यानी ये जो हैं, ये जो भारत में जो ये हुए थे मुस्लिम शासक उनके द्वारा ये नाम दिए गए हैं मध्यकाल में। भारत चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद, जालोर को जलालाबाद, सिवाना को खैराबाद, उदयपुर को मोहम्मदाबाद, तिमनगढ़ को इस्लामाबाद और आमेर को मोमिनाबाद नाम दिया गया है। आगे देखते हैं अपना ब्रिटिश काल में राजस्थान का नाम क्या है। अब ब्रिटिश काल आ चुका है, यानी जो प्राचीन थे वो भी जा चुका है। इसके बाद मुस्लिम शासक आए मध्यकाल में, उनके द्वारा दिए गए नाम भी अपन ने देख लिए। अब है ब्रिटिश काल में जो राजस्थान में शासक हुए हैं उन्होंने राजस्थान को क्या नाम दिया है। जॉर्ज थॉमस हैं, इन्होंने 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम दिया था। आयरलैंड कहा था, दौलत राव सिंधिया का कमांडर था ये। सबसे पहले राजस्थान में 1758 में शेखावाटी में आए थे ये, मृत्यु इनकी बीकानेर में हुई है। इन्होंने मौखिक रूप से राजस्थान को 1800 ईस्वी में जो है राजपूताना से संबोधित किया है। जॉर्ज थॉमस दौलताराव सिंधिया का कमांडर था। इसके साथ 1758 में ये शेखावाटी प्रदेश में आया था। मृत्यु हुई थी बीकानेर में, और मौखिक रूप से 1800, इन्होंने कोई विशेष जगह लिखा नहीं था राजपूताना नाम, लेकिन इन्होंने मौखिक रूप से 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। ये आयरलैंड का भाग माने जाते हैं। इसके आगे आ रहा है अपना विलियम फ्रैंकलिन, शिष्य थे जॉर्ज थॉमस के। पुस्तक थी मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी अपने गुरु के नाम पर इन्होंने ये बुक लिखी थी। प्रकाशन किया था लॉर्ड वेलेंजली ने, और इन्होंने एक पुस्तक में लिखा था कि संभवतः जॉर्ज थॉमस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान को 1800 ईस्वी में राजपूताना कहा है। यानी इन्होंने जॉर्ज थॉमस को ही 1805 ईस्वी में उनको सपोर्ट किया है कि ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान को राजपूताना नाम से संबोधित किया है। अगर इनकी पुस्तक पूछी जाती है विलियम फ्रैंकलिन की, तो ये है मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मास्टर जॉर्ज थॉमस। इसके बाद में नैनसी ख्यात, ये है राजस्पक हैं, इनका पूरा नाम है मुहणोत नैनसी। 1665 में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था, और ये वीरवाण 1731 में राजस्थान में है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का इतिहास का जनक या घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, और इनकी वैज्ञानिक हस्ती भोग से लिखने वाले ये माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। अगर सबसे ज़्यादा राजस्थान के बारे में किसी को माना जाता है तो वो कर्नल जेम्स टोड ही माने जाते हैं। राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी चीज़ में होते हैं बच्चे। यहाँ पर वास्तविक जनक के रूप में इनको कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, लेकिन इसका राइट आंसर आएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको कहा जाता है। इनकी जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 में। 1806 में पहली बार उदयपुर में इनका आगमन हुआ था। इसके साथ 1818 में मेवाड़ में हाड़ौती का जो पॉलिटिकल एजेंट इनको बनाया गया, और ये भीम सिंह के समय के माने जाते हैं। मानमोरी के शिलालेख समुद्र में फेंक दिया गया था। पुस्तक द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक मानी जाती है। 1829 में प्रकाशन
जेम्स कुक लंदन में इनकी पुस्तक का प्रकाशन किया था और इसके कितने भाग हैं? 2 भाग। प्रथम भाग में राजपूताना की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में, उनके वंशावली के बारे में और मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया गया है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसमें मारवाड़ और बीकानेर के बारे में, जैसलमेर जालोर के बारे में और अजमेर के जो इतिहास के बारे में इनके द्वारा जो है 2 पार्ट में दूसरे भाग में इसको बताया गया है। इसके बाद इसमें इन्होंने राजस्थान को रायथान रजवाड़ा राजस्थान कहा है। किस किस नाम से जाना जाता है? रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान इनको कहा गया है। हिंदी में अनुवाद किया था 1907-1908 में गौरी शंकर जी ने किया था, जो सिरोही के मूल निवासी थे। किसकी पुस्तक का? कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी उनका हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर जी ने किया था, जो कहाँ? मूल रूप से सिरोही के रहने वाले थे। सेकंड पुस्तक है 1839 में द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया या पश्चिमी भारत की यात्रा। प्रकाशन किया था जूलिया कल्टर बर्क ने। इसमें राजपूती परंपरा, अंधविश्वास, आदिवासियों के जीवन, व्यक्तिगत अनुभव को लिखा। यह है बोरसवाड़ा में। इसके बाद आ रहे हैं अपने स्वतंत्रता के बाद 19 सियासत व रियासत, यहाँ पे रियासत और 3 ठिकाने थे। स्वतंत्रता के बाद कितनी? 19 रियासत 3 ठिकाने थे। पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख दूसरे चरण के यानी 25 मार्च 1948 को घटित जो पूर्व राजस्थान था उसमें हुआ था। कर्नल टोड द्वारा संबोधित शब्द राजस्थान दूसरी बार जो ये था अखिल भारतीय देशी रियासत लोक परिषद के सम्मेलन में किया था नेहरू जी ने। ये सितंबर आएगा 9 सितंबर 1946 को, 9 सितंबर 1946 को यहाँ पे ऐसा आएगा। यानी कर्नल जेम्स टोड द्वारा संबोधित जो राजस्थान शब्द है यह दूसरी बार 9 सितंबर 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सम्मेलन में जो है किया गया था। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा किया गया था। 30 मार्च 1949 को राज्य दिवस के रूप में बनाया जाता है क्योंकि राजस्थान का पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका था। 26 जनवरी को राजस्थान शब्द को मान्यता मिली थी और 1 नवंबर 1956 है उसको राजस्थान एक का जो एकीकरण था वो समाप्त हो गया था। तो ये मूल रूप से जो अपने मेन जो टॉपिक थे वो यहाँ पर आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे वाली जो चर्चा है वो करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्णा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। आप कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम फिर आपके लिए कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। जय श्री कृष्णा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के इस परिवार में, इस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बनकर इसको आगे बढ़ाने की आप जो है एक आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत करते रहिए अब और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। जय श्री कृष्णा।